भूमि स्खलन क्यों होता है, उसके लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं। तो भूमि स्खलन के कारणों को अगर हम चर्चा में ले आए तो हम भूमि स्खलन के लिए दो प्रकार के कारणों को उत्तरदायी ठहराते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये प्राकृतिक कारक है और दूसरे को कहते हैं कि मानव जनित कारक है। प्राकृतिक कारकों में हम उन कारकों को रखते हैं जो जिनका संबंध प्रकृति की होने वाली घटनाओं से है या प्रकृति जिसके लिए जिम्मेदार है, और मानवीय कारकों के अंतर्गत हम ऐसी क्रियाविधियों को रखते हैं, ऐसी कार्रवाइयों को रखते हैं जो मनुष्य द्वारा की जाती है और उनका प्रभाव भूस्खलन के रूप में हमें दिखाई देता है। पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक घटनाओं की। प्राकृतिक घटनाओं में या प्राकृतिक कारकों में हमने सबसे पहली बात बताई कि भारी वर्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। भूमि स्खलन का भारी वर्षा के कारण मिट्टी के भार में बढ़ोतरी हो जाती है और मृदा संतृप्त होकर अपना भार बढ़ा लेती है, जिसके कारण से गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव ज्यादा मात्रा में काम करने लगता है और ऊपर की चट्टानें बहकर नीचे की ओर गति करने लगती है। इसको हम लैंडस्लाइड की घटना कहते हैं। प्राकृतिक कारणों में दूसरा कारण महत्वपूर्ण है भूकंप। भूकंप जो है वो पृथ्वी को कंपित करता है, जिसके कारण से कई बार पृथ्वी के अंदर दरारें उत्पन्न होती हैं, और अगर ये भूकंपीय घटना किसी पर्वतीय प्रदेश में होती है तो कंपन के कारण से भूमि स्खलन की संभावना भी बढ़ जाती है, लैंडस्लाइड के करने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा